अभी मेरे पीछे जितनी भी ज़मीन आप देख रहे हैं, इस ज़मीन पर पहले गेहूँ या फिर कोई और अनाज उगाने का काम किया जाता था। आज मैं हिसार के मंगाली गाँव के अंदर आई हुई हूँ, जहाँ पर अब किसानों ने और अनाज को छोड़कर गन्ना उगाना शुरू कर दिया है। इसी वजह से क्योंकि आजकल पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर लोगों को बेचा जा रहा है, जिसकी वजह से सरकार भी ये दावा कर रही है कि किसानों को फ़ायदा भी मिलेगा और इसके साथ ही वो आत्मनिर्भर भी बनेंगे। अभी एक किसान मेरे साथ मौजूद हैं, मंगाली से ही हैं। सर आपका नाम? उग्रसेन पुनिया। जी। उग्रसेन जी, आप एक बात बताइए, आपने जैसे बताया कि पहले आप यहाँ पर सिंपल अनाज उगाया करते थे। आज आपने गन्ने की पैदावार यहाँ पर की है, जितनी भी एकड़ ज़मीन ये दिखाई दे रही है। इसके पीछे की रीज़न क्या है? और फसलों में जी इनकम बिल्कुल नरमत होने से रहेगी। हुँ, हुँ। बाजरे में, ग्वार में भी मतलब कोई इनकम नहीं है मतलब आज के टाइम में। जी। तो इसलिए ये सोच के मैंने तो आज से 5-6 साल पहले भी मान लो ये हुँ, तो हुँ। गन्ना उगाना शुरू कर दिया था। ठीक है। हाँ। तो आज गन्ने की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है हुँ, क्योंकि ई20 यानी कि इथेनॉल मिलाकर पेट्रोल हाँ। दिया जाने लगा है ग्राहकों को। हुँ। तो इससे अब डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी गन्ने की। तो आपको फ़ायदा कैसे पहुँचेगा इस चीज़ से? भई किसान तो जब भी फ़ायदेमंद हो जब भाव मिलेगा। हाँ। भाव सरकार अच्छा देगी तो डिमांड बढ़ेगी तो किसान पूरी भी कर देगा उसको, ऐसी हुँ। बात नहीं है। भाव होगा ना, किसान पूरी भी कर देगा उस डिमांड को। क्योंकि जी। इतने खेत और भी पड़े हैं ना, हाँ, हाँ। जो अच्छी इनकम बनेगी तो किसान इनमें बो देंगे। हुँ। किसान को तो पैसा चाहिए जी, अब आप सीधी-सी। एक बात बताइए, जैसे 10 साल पहले की बात करें और अब की बात करें, कितना बदलाव आया है पूरी खेती-बाड़ी के अंदर? बहुत बदलाव आ गया। पहले तो हम सिर्फ़ नरमा और गेहूँ 2 ही काम करते थे। हाँ, सिर्फ़ हाँ। नरमा और गेहूँ 2 ही फसल बोते थे। जी। आज अरब किसान जैसे धान की तरफ भी थोड़ा बहुत चल पड़ा जी, थोड़ा हुँ, बहुत ये गन्ने की तरफ भी रुझान महँगाई में बहुत ज़्यादा हो रहा है अब तो। हुँ, हुँ। तो गेहूँ, गन्ना और धान में ही थोड़ी बहुत बचता है जी, बाकी फसलों में बच नहीं रही अब, ठीक है। कोई फ़ायदा एक नहीं। लोग ये भी बात कर रहे हैं कि अगर कारों के अंदर इथेनॉल सहित पेट्रोल डाला जाएगा, तो इससे प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा कम होगा। कितना मानते हैं आप? सरकार तो ये कह रही है प्रदूषण नहीं होगा और मेरे को तो इतना तो साइंटिस्ट हूँ नहीं जैसे मैं बता दूँ इसका कितना कम होगा, सरकार तो ये कहती है सही बात है। नहीं। लेकिन इतना आपको पता है कि जैसे-जैसे मार्केट के अंदर गन्ने की डिमांड बढ़ेगी, वैसे-वैसे किसानों को फ़ायदा होता चला जाएगा। हाँ। ये तो होगा जी। जैसे माँग होगी तो फसल का रेट बढ़ेगा। जैसे एक बार गुआरी का भाव 30,000 हो गया था, हाँ, तो हाँ। माँग के पीछे हुआ जी वो। जी। तो माँग इसकी होगी तो क्या हो रहा है इससे भाव बढ़ जाए। हुँ, हमें हुँ। उम्मीद तो है जी भाव बढ़ेगा। पिछले 4 से 5 साल के अंदर गन्ने के भाव में कितनी बढ़ोतरी हुई है? बढ़ोतरी इसका जी फिलहाल तो जो है सरकार तो पहले लेती नहीं, अब इंथोले मिलेगी जी। हाँ, पहले तो हाँ। मौसम पे डिपेंड है जी, गर्मी अच्छी पड़ेगी हाँ, तो हाँ। ये जूस का गन्ना जी हमारा तो। हुँ, हुँ। ग गर्मी बढ़ेगी तो भाव बढ़ जाते हैं जी। मौसम खराब हुआ जैसे इब की बार खराब हो गया था बीच-बीच में, हुँ, इब हुँ। की बार मंदा भी रहा जी। हुँ। और पिछली बार अब जैसे इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है, इथेनॉल बनता है हाँ, गन्ने से, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाव में, वो तो लगातार चलता रहेगा, मतलब बढ़ता रहेगा। बढ़ता रहेगा। हाँ, वो बस तो फ़ायदा अब सरकार से डायरेक्टली किसानों को मिलने वाला हाँ, है। वो तो जलना ही जी वो तो फिर इथॉल तो वो ये तो मौसम पे डिपेंड करता है हमारा अब गन्ना तो। हाँ, फिर हाँ। सरकार खरीदेगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा रहेगा मतलब भाव एक फिक्स सा हो जाएगा लगभग जी। भई किसान के ये पड़ते वाली बात है, ये वो तो कर ये देंगे। कह सकते हैं कि जितनी भी खेती के अंदर आपने ये गन्ने उगाए हैं, ये इसी वजह से उगाए हैं क्योंकि सरकार इनकी डिमांड ज़्यादा कर रही है। हाँ, डिमांड है। हुँ, डिमांड के सोच के बोया जी, इब की बार गन्ना हमारे गाँव में अच्छा बोया गया, पिछली बार भी बहुत था, हुँ, इब की हुँ। बार और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई गन्ने में, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। पिछली बार से ये मान लो जी लगभग डेढ़ गुना हो गया जी। अच्छा, हुँ। डेढ़ गुना फ़ायदा हाँ, हुआ है। पहले 100 में था ये मानो अब 150 में हो गया ये मेरे कहने का मतलब है, हुँ, भी हुँ। डेढ़ गुना हो गया। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद जी। ठीक है। तो अभी एक और किसान मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने गन्ने की खेती की है और लगातार 3 साल से कर रहे हैं। पहले भी किया करते थे, लेकिन मुनाफ़ा ना होने की वजह से इन्होंने गन्ने की खेती करनी बंद कर दी थी। अब ये 3 साल से खेती क्यों कर रहे हैं? इनसे ही कारण जानते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम अनिल खिच्चड़ है, जी। मंगाली गाँव से हूँ मैं। ओके। तो अनिल जी, आप ये बताइए कि गन्ने की खेती आपने 3 साल से करनी क्यों शुरू की दोबारा से? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जी मतलब पुरानी खेती हम सबसे पहले करते थे गेहूँ की या और, तो हमारा ये था कि हम कुछ ऐसी खेती करें जिसमें हमारा मुनाफ़ा कम लगे और इनकम ज़्यादा हो जाए। हुँ, हुँ। तो वो सारा सोच विचार करके हमने गन्ने की खेती को चुना, जी। ताकि उससे हमारा लेबर कम लगे और हमारा काम जल्दी हो। हुँ, और हुँ। दूसरा मतलब और फसल में हम जब करते हैं, तो साल में उसमें 2 टाइम लेबर लगती है। गन्ना एकमात्र ऐसी खेती है जिसको हम साल में 1 बार लगा देंगे, तो लेबर 1 बार ही लगेगी। जी। ये साल में 1 फसल आती है, अन्य फसल हमारी साल में 2 बार आती है, उनका रेट कम होता है। गन्ने का पिछले 2 या 3 साल से हमें अच्छा रेट मिल रहा है। अनिल जी, लागत कितनी लगती है एक गन्ने की खेती 1 एकड़ में उगाने के लिए? देखो लगभग अंदाज़े से हम जो लेके चलता है हम ज़मींदार वो 60 से 70 हज़ार रुपए 1 एकड़ में खर्चा लेके चलता है गन्ने में। प्रॉफ़िट? प्रॉफ़िट ये अगर भाव जैसे पिछले 2-3 साल से हमें अच्छा प्रॉफ़िट मिल रहा है, हुँ। तो 2 से ढाई लाख रुपए तक का हमें मतलब गन्ने के खेत में पर एकड़ का हमें रेट मिला है। जी। तो मतलब लागत कम है और मुनाफ़ा ज़्यादा है इसमें। इसमें लागत कम, मुनाफ़ा ज़्यादा है, लेबर का खर्चा कम है,
और दूसरा इसमें मतलब ये ऐसी फसल है, इसमें प्राकृतिक आपदा में भी मतलब अन्य फसलों से इसमें इसकी शक्ति ज़्यादा है। ये छोटी-मोटी प्राकृतिक आपदा जैसे बारिश ज़्यादा हो जाए तो मतलब ये फसल ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। अब सरकार के द्वारा पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना शुरू कर दिया है और इथेनॉल का जो मेन सोर्स है वो गन्ना होता है। तो अगर गन्ने की डिमांड इस प्रकार से बढ़ेगी तो किसानों को कितना फ़ायदा होने वाला है? देखो मैम, ये आपने बढ़िया क्वेश्चन किया है कि जब हमें भी ज़मींदार भी आजकल पढ़े लिखे हो गए, उन्होंने भी इस बात का पता लगा कि इथेनॉल गैस में गन्ना यूज़ होगा। हुँ, तो हुँ। मुझे लगता है कि मेरी तरह अन्य ज़मींदारों ने भी सोचा है, जिसने 2 एकड़ की खेती की थी उसने अब की बार 4 एकड़ की खेती की है कि जी। सरकार इथेनॉल में इसको यूज़ करेगी तो इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो उसकी पूर्ति किसान करेगा। हुँ, हुँ। और दूसरा ये भी हमने देखा है कि भारत के प्रत्येक राज्य में गन्ने खेती नहीं होती है नहीं होती है। और इथेनॉल गैस की ज़रूरत प्रत्येक राज्य में होगी। हुँ, हुँ। तो इसके लिए हरियाणा, पंजाब या यूपी ऐसी मतलब स्टेट है जहाँ पे गन्ना ज़्यादा होता है। जी। तो उन किसानों ने अब की बार, मुझे भी आइडिया है, जैसे हमने पहले 2 एकड़ का काम किया तो अभी आज हम उसको 4 एकड़ पे लेके चल रहे हैं, हुँ। ताकि डिमांड बढ़ेगी तो अच्छा रेट मिलेगा। जी। और सरकार से भी यही उम्मीद है कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी तो सरकार, पहले तो सरकार का धन्यवाद है कि उन्होंने एमएसपी के अंदर गन्ने को लिया है। जी। लेकिन अब इसकी प्राप्त मात्रा में डिमांड बढ़ेगी तो हमें उम्मीद है कि और भी ज़्यादा रेट हमें मिलेगा। जी। हुँ। तो साथ में मतलब और भी सुविधाएँ अगर आपको मिल जाए, तो ये है कि जो किसान और सरकार के बीच की जो चोली दामन का साथ है, वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। जी, बिल्कुल, ये आपका ठीक है मैम, क्योंकि पहले किसान क्या है कि पुरानी पीढ़ी से खेती कर रहे थे। हुँ, जैसे कि हमने खेती कर दी, ट्रैक्टरों का यूज़ कम करते थे, अभी ट्रैक्टर हो गया है। हुँ। इसी तरह हम सरकार से ये है कि अभी एक ड्रोन विधि आई है जो सरकार समय-समय पर किसानों को दिखाती भी है। बिल्कुल। गन्ने की खेती में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें स्प्रे करना, हुँ, कीड़े की रोकथाम करना। हुँ। उसके लिए सरकार ड्रोन पे सब्सिडी भी दी है, पीछे हमने सुना है। जी। अगर इस तरह के प्रोडक्ट अगर सरकार लेके आएगी तो हमारे बहुत फ़ायदा है, क्योंकि गन्ने की खेती में स्प्रे से, ड्रोन से जब हम स्प्रे करेंगे तो इसके अंदर हमारी लागत कम लगेगी, लेबर की ज़रूरत कम पड़ेगी और प्रत्येक, क्योंकि इसकी हाइट 7 से 8 फुट चली जाती है, जी। तो उसके अंदर आदमी जा नहीं सकता, लेबर काम नहीं कर सकती। ड्रोन से जब हम स्प्रे करेंगे तो हमारे पर एकड़ मतलब जहाँ से हमारे 250 से 200 कुंटल माल उतरता है, तो उसी का हमारा 300 कुंटल तक माल चला जाएगा। हुँ, तो हुँ। सरकार से उम्मीद है कि थोड़ी हमें मतलब ड्रोन पे भी सब्सिडी दे, ताकि हम गन्ने को और बड़े लेवल पे लेके जा सकें। किसानों को अगर फ़ायदा होगा, तो देश की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा? देखो, किसान जब से देश आज़ाद हुआ है उसमें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मैं मानता हूँ कृषि है। जी। क्योंकि कृषि में हर परिवार के हर आदमी ने काम किया है हुँ। और देश की अर्थव्यवस्था को मतलब आज़ादी के बाद में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने उठाया तो कृषि ने उठाया है। जी। और हमारे हरियाणा को तो कृषि प्रधान देश भी, प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि हुँ, ये सरकारों की सोच थी, सरकारों की पॉलिसी थी, जो समय-समय पर सरकार ने किसान को दी है। हुँ। तो अभी भी हम उम्मीद यही करते हैं कि ओथोन गैस के हिसाब से मतलब डिमांड बढ़ेगी तो सरकार कुछ नई टेक्निक लेके आएँगी थी, ताकि जिससे हम सरकार को और ज़्यादा पैदावार दे सकें, समय पे दे सकें, जिससे मतलब किसान की इनकम बढ़ेगी, देश की इनकम बढ़ेगी। और अगर ज़्यादा लेवल बड़ी मात्रा में हम करेंगे तो हो सकता है सरकार इथेनॉल गैस को कल को एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट भी करने लग जाए। मतलब आत्मसम्मान के साथ-साथ आत्मनिर्भरता भी है, वो भी बढ़ेगी, जो सरकार दावा करती है। बिल्कुल, ज़रूर ये बात सरकार की सच है, दावा करें, क्योंकि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी तो उसका अर्थव्यवस्था पे सीधा डायरेक्ट असर पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि अगर इंटरनेशनल मार्केट में उथेन अन्य देश बनाएँगे, अगर उनके मुकाबले में हम ज़्यादा बनाएँगे, जी। तो हमारे देश मतलब उस चीज़ को हम दूसरे देश को दे सकते हैं। जो चीज़ पिछले 70 साल में सरकार बाहर से ले रही थी, हुँ, हुँ। हो सकता है इस सरकार की जो पॉलिसी है, ये चीज़ हम दूसरे देश को देने लग जाएँ। आप मुझे काफ़ी पढ़े-लिखे किसान लग रहे हैं। एक सवाल और आपसे करना चाहूँगी कि अगर इथेनॉल पेट्रोल के अंदर नहीं मिलाया जाता, तो क्या कुछ असर पड़ सकता था पूरे इंडिया पर? मैं कहता हूँ कि अगर इथेनॉल पेट्रोल के अंदर नहीं मिलाया जाए, मुझे लगता है कि इंडिया के जो व्हीकल है उसकी हम कमी, पेट्रोल की कमी पूरी कर ही नहीं सकते हैं। हुँ। और दूसरा रेट इसका इतना बड़े लेवल पे चला जाएगा कि वो आम आदमी की पहुँच से बाहर हो जाएगा। बिल्कुल। मुझे लगता है ₹500 लीटर भी जो पाकिस्तान में हालात है या अन्य हुँ, देशों में हालात है, वो हालात हमारे देश में हो सकते हैं। हुँ। तो ये सरकार की बहुत अच्छी पॉलिसी, इसमें 2 चीज़ का फ़ायदा हुआ जी। जी। एक तो पेट्रोल सस्ते रेट पे मिलेगा, दूसरा मतलब ये पहला प्रोडक्ट आया है जो सिर्फ़ सीधा किसान को फ़ायदा होगा। जी। मतलब और प्रोडक्ट होते हैं उसमें 3 से 4 कंपनी होती है, मीडिएटर होते हैं, भई अलग-अलग आड़ती कंपनी का वगैरह पार्ट होते हैं। होता है। हुँ। लेकिन इस मामले में ये है कि डायरेक्ट किसान के खेत में गन्ना पैदा होगा और वो सीधा सरकार के पास जाएगा। तो इसमें सरकार की भी इनकम बढ़ेगी और किसान की भी बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि शायद ये पहला प्रोडक्ट आया है जिसमें मतलब किसान की फसल से देश को फ़ायदा हो रहा है। जी। किसान ने हमेशा देश का पेट भरा है। हुँ। ये आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है। बिल्कुल, लेकिन ये पहली चीज़ है कि किसान आज देश की साइकिल से लेके हवाई जहाज़ भी चलाएगा। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मैम। थैंक